अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो है वो हम लोग इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। कोलिजन क्या होती है बेसिकली? कोलिजन होती है कि जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग कोलिजन कहते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, टक्कर खाते हैं तो इसको हम लोग कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में जो है वो कोलिजन को इन्होंने जो है वो दो कोलिजन्स में डिवाइड कर दिया है। एक इलास्टिक है और दूसरा क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले जो है वो हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? ठीक है, जब एक आपने देखा होगा जो टेनिस बॉल होती है, ठीक है, जब हम लोग जो है वो जमीन पर गिराते हैं तो वो अक्सर जो है वो अपनी पहली हाइट तक जो है वो दोबारा रिबाउंड नहीं होती। मतलब एक दफा जो है वो हमने उसको जमीन पर मारा है तो जब वो एक दफा ग्राउंड से टकरा कर दोबारा ऊपर जाती है तो क्या होता है कि वो अपनी जो है वो असल हाइट तक जो है वो रिबाउंड नहीं करती है, दोबारा नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका जो कुछ हिस्सा होता है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, मीन्स के कुछ हिस्सा जो है वो साउंड और फ्रिक्शन और हीट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं बल्कि उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या कहती है कि इसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, मीन्स के उसका जो कुछ पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व। ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, उसको हम लोग जो है वो इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को टेनिस बॉल के जरिए दे दी है। ठीक है, टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। जब एक दफा जो है वो फ्लोर पर गिरती है तो दोबारा वो अपनी असल हाइट तक नहीं जाती क्योंकि उसकी जो कुछ एनर्जी जो है वो साउंड, फ्रिक्शन और हीट में जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देन जो है वो हम लोग इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ठीक है, इलास्टिक कोलिजन द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है बाउंसिंग बैक ऑफ द हार्ड बॉल फ्रॉम ए मार्बल फ्लोर इज अप्रोक्सीमेटली एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हार्ड बॉल जो है वो मार्बल फ्लोर पर जो है वो अपनी असल हाइट तक आ जाती है। ठीक है, कभी कभी जो है वो स्पेशल कंडीशन में जब हीट लूज ना होने के बराबर हो, ठीक है, तो बॉल जो है वो अपनी लगभग वही हाइट तक वापस आती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा स्पेशल कंडीशंस में जो है वो बॉल जो है वो अपनी एनर्जी ना होने के बराबर जो है वो लूज करती है और दोबारा उसी हाइट तक जो है वो रीबाउंड होती है। ठीक है, तो इसमें जो इसको जो है वो हम लोग इलास्टिक कोलिजन कहते हैं कि जिसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो यानी काइनेटिक एनर्जी लूज ना हो। ठीक है, तो ऐसी कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ठीक है, ओके, तो अब हम जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या होता है? ठीक, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में जो है वो हमने दो बॉल्स ले लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास दो बॉल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, m1 है, इसका मैस m1 है और ये मैस m2 है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, और इसी तरह जो है वो ये बिफोर कोलिजन का है। ठीक है, ये किसका है? बिफोर कोलिजन। तो ये हमारे पास ठीक है दो बॉल हैं जिसका मैस m1 है और m2 है। ठीक है, और इनकी जो वेलोसिटी है वो v1 है और v2 है। ये बिफोर कोलिजन का मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, कोलिजन से पहले जो है वो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, मीन्स कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब जो है वो आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होता है? ठीक है, आफ्टर कोलिजन के बाद जो है वो ये m1 होता है। ठीक है, ये मैस फिर जो आफ्टर कोलिजन के बाद भी जो है वो दोनों की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, तो ये v1 डैश हो गया और ये v2 डैश, ये किसके बाद है? आफ्टर कोलिजन के बाद है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन के बाद जो है वो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v1 डैश और v2 डैश। ठीक है, v2 डैश। अब यहाँ से जो है वो हम लोग इनकी इक्वेशंस को जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बिफोर कोलिजन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलास्टिक कोलिजन में जो है वो
मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो दोनों कंजर्व रहते हैं, ठीक है। कंजर्व कैसे रहते हैं कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले लेंगे, जैसे कि ये मैस m1 है, ठीक है। स्पीड जो है वो कितनी है, लाइक 5 है, ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो 10 है, ठीक है। तो जब कोलिजन के बाद क्या होता है कि इनका जो मोमेंटम जो है वो मतलब स्पीड चेंज होती है। स्पीड कैसे चेंज होती है, जब ये वाली बाल जो है वो इस बाल के साथ टकराती है, ठीक है। इस बाल ने जो है वो इस बाल के साथ टक्कर खाई है, ठीक है। टक्कर खाने के बाद इसकी पहले वेलोसिटी थी 5 और इसकी थी इसकी थी 10 थी, ठीक है। इसकी 10 थी और इसकी जो है वो 5 वेलोसिटी है, ठीक है। टक्कर खाने के बाद क्या होता है, ये अपनी जो है वो एनर्जी को जो है वो दूसरी बॉल में जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन के बाद अब इसकी जो है वो 10 हो गई है और इसकी 5 हो गई है, ठीक है। कोलिजन के बाद इसकी 10 होगी, इसकी 5 होगी। अब आपने इसमें क्या देखा है, इलास्टिक में जो है वो मोमेंटम, ठीक है, कंजर्व रहता है, ठीक है। तो v1 की जो स्पीड है, v1 की स्पीड जो है वो कम हो गई है और आफ्टर कोलिजन के बाद v1 की स्पीड जो है वो कम हो गई है और v2 की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जब स्पीड कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी, तो मोमेंटम, आपको पता है स्पीड कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी और मोमेंटम भी कम होगा, ठीक है। लेकिन हमने जो है वो इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा है कि इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मीन्स के चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें तो चेंज हो गया, ठीक है। ये हम लोग इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल बाल्स हैं, इंडिविजुअल चेंज हुआ है। पहले इसकी 10 थी स्पीड, इसकी 5 थी। जब दोनों ने टक्कर खाई, टक्कर खाने के बाद इसकी जो स्पीड जो है वो 10 होगी और इसकी 5 होगी है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल हम बात करें, इंडिविजुअल्स यानी अलग-अलग बोल्स की बात करें। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें तो वो जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। जैसे कि इधर भी अगर 10 और 5 दोनों की स्पीड को जमा कर ले तो 15 बनेगा और इधर भी 15, ठीक है। मीन्स के जो है वो पूरे सिस्टम की जो है वो स्पीड मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है बल्कि इंडिविजुअल चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है कि इस तरह तो चेंज हो जाता है, फिर स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज जाते हैं कि वैसे ही चेंज नहीं होता है तो इस तरह कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोग इंडिविजुअली बात कर रहे हैं और वैसे जो है वो पूरे सिस्टम की में जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। मोमेंटम इसमें क्या है कि मोमेंटम जो है वो इंडिविजुअल कम हो रहा है लेकिन पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम जो है वो उतना ही है, ठीक है। कंजर्व जो है वो उतना ही हो रहा होता है, ठीक है। अब देन जो है वो हम लोग इसकी इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बिफोर कोलिजन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, अब ये बिफोर कोलिजन थी, अब आफ्टर कोलिजन की इक्वेशन बनाएंगे m1 v1, ठीक है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन की हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें से हम लोग जो है वो m1 को इन दोनों को चेंज करके, ठीक है, v1 की वैल्यू को एक साइड पे ले आएंगे। तो m1 v1 ये इधर आ जाएगी माइनस m1 v1 डैश इज़ इक्वल टू m2 v2 डैश, ठीक है। और ये m2 v2 उधर चला जाएगा माइनस m2 v2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें से जो है वो हम लोग m1 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास v1 माइनस v1 डैश आ जाएगी इज़ इक्वल टू, इधर भी m2 को कॉमन ले लेंगे तो ये v2 डैश माइनस v2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब हमने जो है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी को जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो दो मैसेज हैं और जिनकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी m1 और v1 सॉरी और v1, ठीक है। दो मैसेज है हमारे पास, ठीक है, और जिनकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी थी v1 और v2, ठीक है। तो उनकी जो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी अब वो पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके लिखेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, so kinetic energy is also conserved, ठीक है, ठीक है। अब हम जो है वो
पहले लिखेंगे टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो वो हमारे पास कितनी होगी 1/2 काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला V1 m1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अब देन जो है वो हम लोग उनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। तो वो होगी 1/2 m1 V1 डैश स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2 V2 डैश स्क्वायर, ठीक है। ये हमने जो है वो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से इसको लिख लिया है, ठीक है। अब देन जो है वो हम लोग इसको नेक्स्ट जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। हमने जो है वो अब हम इसको भी रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 m1 V1 स्क्वायर, ठीक है। अब V डैश वाली जो है वो इधर ले आएंगे, माइनस 1/2 m1 V1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 V2 डैश स्क्वायर, और ये माइनस वाली m2 V2 वाली जो है वो उधर चला जाएगी, माइनस 1/2 m2 V2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इसको जो है वो रीअरेंज कर लिया। अब सेम उसी तरह हम लोग जो है वो 1/2 m1 को कॉमन ले लेंगे, V1 स्क्वायर माइनस V1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास V2 डैश स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। ये आ चुकी है हमारे पास रकम, ठीक है। तो ये इससे तो इसके बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी m1 V1 स्क्वायर माइनस V1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 V2 डैश स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देन जो है वो हमने इसमें से वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो डिवाइड करेंगे, जो पीछे जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, उसके साथ इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं, m1 V1 स्क्वायर माइनस V1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 V2 डैश स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। अब हम नीचे जो है वो डिवाइड कर देंगे इनको इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, m1 V1 माइनस V1 डैश, m1 V1 माइनस V1 डैश, और ये वाली क्या है m2 V2 माइनस V2, ठीक है, m2 V2 डैश स्क्वायर माइनस V2, ठीक है। इसके नहीं आना, सिर्फ यही आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने इक्वेशन नंबर क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 2 को जो है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है हमारे पास, ठीक है, को इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ डिवाइड किया है, ठीक है। ये m1 m1 से कैंसिल हो गया, m2 m2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। इनके जो है वो फार्मूला हम लोग खोलेंगे, तो क्या फार्मूला बनेगा, आपने पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी और माइनस और a माइनस बी, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी फार्मूला खोल लेंगे, v1 माइनस v1 डैश, ठीक है, और v1 प्लस v1 डैश, ठीक है, ओवर v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू, इसी तरह इसका भी फार्मूला खोल लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश प्लस v2, ठीक है, ओवर v2 डैश माइनस v2, ठीक है। समझ आ गई है। ये सिंपली जो है वो हमने क्या किया है, इनको इक्वेशन 2 को डिवाइड किया 1 के साथ, और m1 और m2 को कैंसिल कर दिया, और ऊपर वाली जो इक्वेशन है इनका फार्मूला खोल लिया, ठीक है। अब हम जो है वो इनको कैंसिल कर देंगे, माइनस वाली को माइनस के साथ, इधर से भी माइनस वाली को माइनस के साथ, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल क्या रह गया है, v1 प्लस v1 डैश इज़ इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम जो है वो v1
माइनस V2 को इधर ले आएंगे और ये वाली जो डैश डैश वाली हैं इनको एक साइड पे कर लेंगे, V2 डैश माइनस V1 डैश आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल इसकी इक्वेशन आ चुकी है। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, इनको उलट कर लेंगे तो V1 माइनस माइनस को बाहर ले आएंगे, ये माइनस V2 डैश, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग ये वाली इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। ठीक है, समझ आ गई है, सिंपल है, अगर आप लोग करेंगे एक दफ़ा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब देखें V1 माइनस V2, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि V1 माइनस V2, ठीक है, ये हमें क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल relative to second ball before collision। ठीक है, V1 माइनस V2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन से पहले जो है वो फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल की वेलोसिटी है। ठीक है, और V2 डैश माइनस V1 डैश क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सेम इसी तरह है। ठीक है, ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल relative to फर्स्ट बॉल आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन के बाद है। ठीक है, समझ आ चुकी है आप लोगों को। ये हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, V1 माइनस V2, और ये हमारे पास है बिफोर कोलिजन से पहले जो है वो फर्स्ट और सेकंड बॉल की मैग्नीट्यूड, और ये आफ्टर कोलिजन के बाद जो है वो सेकंड रिलेटिव टू द फर्स्ट बॉल की मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देन जो है वो हम लोग यहाँ से जो है वो इक्वेशंस और फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम जो है वो इनकी वेलोसिटी, ठीक है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, वो हम लोग इसी इक्वेशंस से जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, देन वी फाइंड डिटर्मिनेशन, देन वी फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के बाद जो है वो वेलोसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी को अब हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से जो है वो हम लोग आगे नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये थी ना इक्वेशन नंबर 3, ये देखें, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 डैश माइनस V1। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे V1 माइनस V2 डैश माइनस V1 डैश। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, इससे जो है वो आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें से जो है वो V2 डैश की वैल्यू को अलहदा कर लेंगे। V2 डैश इज इक्वल टू, ठीक है, ये इधर रहेगा, ये उधर चला जाएगा, V1 माइनस V2 और ये प्लस का हो जाएगा प्लस V1 डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास V2 डैश की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये हमने V2 वेलोसिटी यानी 2 वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर लिया है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो है ये इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अब हम जो है वो इक्वेशन नंबर 5 को जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी, ये देखिए, ये हमारे पास आई थी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, M1 V1 माइनस V1 डैश इज इक्वल टू M2 V2 डैश माइनस V2। ठीक है, इसमें जो है वो हम लोग
ये इक्वेशन नंबर 5 को पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5? इक्वेशन नंबर 1 m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस, क्या थी इक्वेशन, इधर m2 भी आएगा, ठीक है, m2 v2 डैश माइनस v2, ठीक है। अब हम इसमें जो है वो इक्वेशन नंबर 5 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2, इसकी जगह जो है वो हम लोग v2 डैश की वैल्यू पुट करेंगे, v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश, ठीक है, और माइनस v2। इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। इधर ये भी लिख देते हैं, पुट 5 in 1, ठीक है। अब देन जो है वो हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 v1 माइनस m2 v2 प्लस m2 v1 डैश माइनस v2 m2 v2, ठीक है, ठीक है। अब हम जो है वो v1 डैश की वैल्यू जो है वो एक साइड पे निकाल लेंगे, ठीक है। m1 v1 माइनस m1 v1 डैश, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुकी हैं m2 v1 माइनस m2 v2 प्लस m2 v1 डैश माइनस m2 v2, ठीक है। तो हम लोग v1 डैश की वैल्यू जो है वो इधर ले आएंगे, ये आ जाएगी इधर माइनस m2 v1 डैश माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगी, ठीक है, m2 v1 माइनस m2 v2 माइनस m2 v2 माइनस m1 v1, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से जो है वो हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m2 v1 डैश प्लस m1 v1 डैश, ठीक है। तो इसमें से भी हम लोग ऐसे करेंगे कि माइनस को जो है वो, ठीक है, इसमें से भी हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस m2 v1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v2 प्लस m1 v1, ठीक है, सही करें, ठीक है। तो ये ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसमें से जो है वो हम लोग v1 डैश को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। और इसमें से भी हम लोग जो है वो v1 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले लेंगे, ठीक है। ये वाली v1 वाली है और ये वाली v1 वाली है, तो v1 को हमने बाहर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, m1 माइनस m2, ठीक है, और प्लस इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2m2 v2, ठीक है, समझ आ गई है। ये इसकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब देन जो है वो हम लोग क्या करेंगे, v1 डैश को इधर रहने देंगे और ये उधर जाके दोनों के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इधर v1 डैश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाकर दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो v1 डैश इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 ओवर ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये v1 डैश इसके साथ आ जाएगी, v1 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है। सो इधर अब इधर करते हैं 2m2 ओवर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा m1 प्लस m2, ठीक है, और ये v2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 6 आ गई है, हमने v1 डैश की वैल्यू को जो है वो फाइंड कर लिया है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई है, ठीक है, समझ आ गई है। सिंपली जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 5 यानी v2 की वैल्यू को पुट किया है, इधर इसकी वैल्यू पुट की है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, और v1 डैश की वैल्यू को रीअरेंज कर लिया है और बाकी जो है वो इसको इधर अलहदा कर लिया है, ठीक है। इसमें से हमने जो है वो माइनस कॉमन ले लिया और v1 डैश कॉमन ले लिया है,
इधर भी हमने माइनस कॉमन लेने के बाद जो है वो v1 की वैल्यू को कॉमन ले लिया और बाकी जो है वो हमने v1 डैश की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, अब हम जो है वो वेलोसिटी ऑफ मास, ये हमने जो है वो वेलोसिटी ऑफ मास m1 निकाला था। ठीक है, अब हम वेलोसिटी ऑफ मास जो है वो m2 निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने कौन सा मास निकाला है, वेलोसिटी ऑफ मास m1। ठीक है, ये इधर लिख देते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ मास m1। मास m1, ठीक है, v1 डैश की। ठीक है, ये हमने जो निकाला। अब हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ मास m2। इसको जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, कि अब हम लोग जो है वो वेलोसिटी ऑफ मास m2 को फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 6 जो आई है हमारे पास, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 इन 5। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 6 इन 5। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 6 क्या आई है कि इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू को जो है वो v1 डैश की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 5 के हमारे पास है v2 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश है। ठीक है, इसमें अब हम जो है वो v1 डैश की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, v2 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस v2, इसकी वैल्यू को लिखें, क्या आएगी हमारे पास प्लस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, v1 आ गया प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 और v2। ठीक है, ये हमने जो है वो ये वाली v1 डैश की वैल्यू को इक्वेशन नंबर ये 5 में पुट कर दिया। ठीक है, कि अब हम v1 और v1 को ले लेते हैं और v2 को ले लेते हैं। ठीक है, v2 डैश इज इक्वल टू v1 को हम लोग ये वाली इसमें से कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसी तरह सिंपल लिखते हैं v1 प्लस ये वाली वैल्यू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ये v1 आ चुका है। ठीक है, आगे जो है वो अब हम देन v2 वैल्यू को अलग कर लेते हैं। ठीक है, 2m2 ओवर m1 प्लस m2, ये साथ में आ गया v2 और माइनस v2। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इनको हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें से जो है वो कॉमन ले लेंगे, v2 डैश इज इक्वल टू v1 कॉमन ले लिया हमने, क्या आ गया 1 प्लस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस इसमें से भी हम लोग v2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m2 ओवर m1 प्लस m2 माइनस 1। ठीक है, समझ आ गई, इसमें से हमने v1 को कॉमन ले लिया और इधर हमने जो है वो v2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम इनका जो है वो एलसीएम ले लेंगे, v2 डैश इज इक्वल टू v1। ठीक है, अब हम जो है इनके एलसीएम ले लेंगे m1 प्लस m2, ये इधर ठीक है मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आ जाएगा m1 प्लस m2, ये से कैंसिल हो जाएगा प्लस m1 माइनस m2। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरी साइड पे प्लस इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो इसका भी आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा 2m2 माइनस m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको जो है वो नेक्स्ट सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, m2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा v2 डैश इज इक्वल टू v1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस 2m2 में से माइनस m2 को गया तो क्या आ गया m2
माइनस m1, ठीक है, ओवर m1 प्लस m2। ये साथ में हमारे पास आ गया v2 आ गया, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल इक्वेशन आ गई है, v2 डैश की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनी है, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब देन जो है वो हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के जो केसेस होते हैं, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, वो हम लोग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिज़िक्स का इल्म चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।